मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, कांग्रेस ने इल्ज़ाम लगाया था कि हरियाणा के इंतखाबात में ईवीएम का घोटाला हुआ है। इसकी जांच चली रही थी कि इलेक्शन कमीशन ने महाराष्ट्र और झारखंड के इंतखाबात की तारीख का ऐलान कर दिया। For Maharashtra, this will be in single phase. The notifications, date of notifications are in front of you. 22nd October would be date of notification. Last date of making nomination would be 29th October. Scrutiny on 30th October. And last date for withdrawal 4th, and date of poll in Maharashtra would be 20th 11. Counting would be on 23rd 11 24, and you will notice that date of poll is Wednesday along with Maharashtra on 20th November. So the date of issue of notification for Jharkhand phase 1 would be 18th, and for phase 2 would be 22nd along with Maharashtra. Nominations for phase 1 would be till 25th of October, and for phase 2 29th. This slide we will share with everyone. And date of poll would be 13th November and 20th November, both Wednesdays. And date of counting would be 23rd 11, that is Saturday. महाराष्ट्र और झारखंड के साथ साथ 13 ज़मीनी इंतखाबात का भी ऐलान कर दिया गया है। झारखंड में 2 मरहलों में इलेक्शन होगा। पहला मरहला 13 नवंबर को और दूसरा मरहला 20 नवंबर को होगा। महाराष्ट्र में 20 नवंबर को एक ही मरहले में इलेक्शन होगा। दोनों रियासतों के वोटों की गिनती 23 नवंबर को होगी। ज़मीनी इंतखाबात यानी बाईपोल इलेक्शन में वयनाड से प्रियंका गांधी कांग्रेस की उम्मीदवार होंगी। वयनाड में 13 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। प्रियंका गांधी के खिलाफ बीजेपी ने नव्या हरिदास को बीजेपी से टिकट दिया है। इस मरतबा महाराष्ट्र में दिलचस्प मुकाबला होगा। एक तरफ महाविकास आघाड़ी यानी कांग्रेस अलायंस है, तो दूसरी तरफ बीजेपी और शिवसेना का शिंदे ग्रुप है। याद रहे नाज़रीन, 5 साल पहले जब महाराष्ट्र में इंतखाबात हुए थे तो उसमें बीजेपी हार गई थी। शिवसेना के नेता उद्धव ठाकरे को कांग्रेस और एनसीपी ने ताईद देकर महाराष्ट्र का वजीर आला बनाया था। उसके बाद शिवसेना के 2 टुकड़े कर दिए गए थे और एक शिंदे ग्रुप और दूसरा उद्धव ठाकरे ग्रुप बन गया था और शिवसेना का निशान को भी छीन लिया गया था। शिवसेना से टूटे हुए शिंदे ग्रुप को बीजेपी ने सपोर्ट देकर हुकूमत बना दी और शिंदे को मुख्यमंत्री बना दिया गया था। इस मरतबा का महाराष्ट्र का इलेक्शन दिलचस्प होने जा रहे हैं। मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि जो लोकसभा इंतखाबात हुए थे उसमें पूरे महाराष्ट्र में कांग्रेस अलायंस को ज़्यादा सीट्स मिली थी और बीजेपी को कम। इस बार कांग्रेस के साथ उद्धव ठाकरे की शिवसेना, शरद पवार की एनसीपी और अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी भी है और बीजेपी के साथ शिंदे ग्रुप, शिवसेना और शरद पवार की एनसीपी से टूटा हुआ एक अजीत पवार का ग्रुप भी शामिल है। पिछले 2 दिनों से झारखंड में बीजेपी के कई लोग जेएमएम में शामिल हो रहे हैं और महाराष्ट्र में भी कहा जा रहा है कि इस बार कांग्रेस अलायंस हुकूमत बनाएगी। उसी तरह से हरियाणा में भी कहा जा रहा था कि इस बार कांग्रेस की जीत होगी, लेकिन हुकूमत जो वहाँ बीजेपी ने बना ली। दोनों रियासतों में सियासी सरगर्मियाँ तेज़ हो गई हैं। अब 23 नवंबर को पता चलेगा कि झारखंड और महाराष्ट्र में किसकी हुकूमत बनेगी। कांग्रेस की नेता प्रियंका गांधी वयनाड केरला से इलेक्शन लड़ रही हैं। राहुल गांधी वयनाड से 2 मरतबा यानी 2019 और 2024 में वहाँ से जीत चुके हैं। इस बार जब लोकसभा इंतखाबात हुए थे तो राहुल गांधी ने 2 सीटों पर खड़े हुए थे, एक वयनाड से और दूसरा रायबरेली उत्तर प्रदेश से। दोनों सीटों पर से राहुल गांधी की जीत हुई थी। कानून के मुताबिक राहुल गांधी को एक सीट से इस्तीफा देना था। राहुल गांधी ने रायबरेली सीट अपने पास रखते हुए वयनाड की सीट से इस्तीफा दिया था। उसी दिन से यह कहा जा रहा था कि वयनाड की सीट पर प्रियंका गांधी को खड़ा किया जाएगा। नाज़रीन, गुज़िश्ता 10 सालों से कांग्रेस के कारकुनान और कांग्रेस के चाहने वालों की ख्वाहिश थी कि प्रियंका गांधी किसी भी तरह से सियासत में आए, पार्लियामेंट में आए, लेकिन हर बार कांग्रेस की तरफ से टाल दिया जाता था। लेकिन इस बार प्रियंका गांधी पहली बार इलेक्शन में हिस्सा ले रही हैं। कांग्रेस में खुशी की लहर है कि प्रियंका गांधी जीतने के बाद राहुल गांधी के साथ
यानी भाई और बहन दोनों पार्लियामेंट में रहेंगे। दोस्तों, प्रियंका गांधी जब भी किसी मंच से बोलती है तो लोग बहुत ध्यान से सुनते हैं और लोग कहते हैं कि प्रियंका गांधी जैसी स्पीच करने वाली किसी भी पार्टी के किसी भी नेता को उस तरह की स्पीच करना नहीं आता। हालांकि गोदी में इंडिया प्रियंका की स्पीच को नहीं दिखाता। प्रियंका का भाषण सिर्फ कांग्रेस ही नहीं बल्कि दूसरी पार्टी के लोग भी सुनते हैं। इस बार कांग्रेस पार्टी ने कांग्रेस के कारकुनान और कांग्रेस को चाहने वाले लोगों की ख्वाहिश पूरी करते हुए प्रियंका गांधी को केरला से वायनाड से सीट दी है और कहा जा रहा है कि प्रियंका गांधी वहां से राहुल गांधी से भी ज़्यादा सीट लेकर जीत सकती है। नाज़रीन, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और शेयर करें।